हाय गाइस, दिस इज शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ हफ्तों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। उसमें मैंने एक ब्लैक लहंगा बनवाया था। तो उस ब्लैक लहंगा स्कर्ट को यूज़ करके मैंने 15 लुक्स क्रिएट करे हैं इस वीडियो में। आइडिया इस वीडियो के पीछे ये है कि लहंगास को हम सालों साल अलमारी में सजा के रखें, उसको रिपीट करें, रीयूज़ करें, वर्सटाइल बनाएं जितना शायद हम एक कुर्ती को करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लुक फ्रॉम द एंटायर वीडियो, क्योंकि मैंने अपने वेडिंग लहंगा का ब्लाउज़ पहना है। यस, ये मेरी शादी का ब्लाउज़ है और मेरे हस्बैंड ने मैचिंग स्टोल बनवाया था शादी पे, तो वो वेलवेट स्टोल मैंने दुपट्टे की तरह ले लिया। बाकी मेकअप, ज्वेलरी मैंने सब कुछ सिंपल रखा है क्योंकि मुझे दोबारा दुल्हन तो बनना नहीं है। कानों में मैंने सिर्फ सिंपल गोल्डन ईयरिंग्स पहने, एक हाथ में बड़ी स्टेटमेंट रिंग ऐड कर ली और दूसरे हाथ में 2-3 गोल्डन बैंगल्स स्टैक कर लिए रैंडमली। बैक के लिए मैंने ये गोल्डन बेज क्लच लिया है। इसमें थोड़ा बहुत गोल्डन है, प्लस ये इतना न्यूट्रल है ना कि ये मेरे ऑलमोस्ट सारे एथनिक आउटफिट के साथ चल जाता है। तो आप इस तरीके से अपनी शादी का ब्लाउज रीयूज़ कर सकते हैं अगर आपको अभी भी फिट होता है वो, या फिर आपके पास कोई भी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज है तो आप उसको इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं और आई थिंक एक शादी तो आपकी निपट ही जाएगी। In this look, I created full-on traditional look, but the blouse is not traditional at all. The back is not even there, सिर्फ डोरी दी है बांधने के लिए। इस ब्लाउज को मैंने मीशो से लिया था फॉर ओनली 250 रुपीज़। कैन यू इमेजिन? डेफिनेटली ये क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है, इसके जो मिरर है वो निकल रहे हैं, पर अगर आपने 1-2 बार शादी में पहन लिया आई थिंक आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। और देखने में तो ये काफ़ी प्रिटी लग रहा है। ज्वेलरी मैंने ग्रीन रखी है विच मैचेस द ग्रीन ऑफ द ब्लाउज। आई थिंक इस टाइप के जो डीप नेक के ब्लाउजेस होते हैं उस पर चोकर जो है वो बेस्ट लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि वो प्रोमिनेंटली दिखाई देता है, काफ़ी स्पेस मिलती है उसको दिखने के लिए। ये लुक भी मुझे काफ़ी पसंद आया। You can also wear a kurti with a lehenga like I'm wearing in this look. आई थिंक ये लुक ना उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो थोड़ा कॉन्शियस फील करते हैं और अपनी मिडरिफ एक्सपोज करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते। इनफैक्ट इस लुक को मैं एक विंटर वेडिंग में भी पहन सकती थी अगर मेरी कुर्ती की स्लीव थोड़ी सी लंबी होती, मेरी कुर्ती क्वार्टर या फुल स्लीव की होती। तो इस तरीके से आप लहंगे को स्टाइल कर सकते हैं सर्दियों की शादियों में। स्टाइलिश भी दिखेंगे प्लस आप फ्रीज भी नहीं होंगे। बाकी ज्वेलरी, दुपट्टा मैंने सब कुछ गोल्डन रखा है क्योंकि मेरी जो कुर्ती है उस पर गोल्डन मिरर वर्क है। लुक को मैंने कंप्लीट किया है इस ब्लैक पोटली बैग से। आई थिंक पोटली बैग्स बहुत ही कमाल के लगते हैं एथनिक वेयर के साथ। इसमें कुछ ज़्यादा आता तो नहीं है पर आई थिंक फैशन में थोड़ी देर के लिए पार्टी में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरीके से अपने लहंगे को कन्वर्ट कर सकते हैं अनारकली में, बिना किसी सुई धागे के, बिना किसी काटा पीटी के। जो कुर्ती मैंने पहन रखी थी मैंने उसी को यूज़ किया है। तो लहंगे को ऊपर की तरफ बांधना है आपको, बस्ट से थोड़ा सा नीचे बांध लीजिए। अब जो लहंगा है वो आपके वेस्ट साइज के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन ऊपर जो है डेफिनेटली मेजरमेंट कम होता है। तो मैंने क्या किया, एक सेफ्टी पिन को अंदर से लगाया और फिर उसमें हुक को डाल के लहंगा एकदम टाइट हो गया, मेरा फिक्स हो गया। मेक श्योर कि आप अपना लहंगा एकदम टाइट बांधें ताकि आपका लहंगा बाद में खिसके ना, और फिर नीचे से अच्छे से कुर्ते को पुल कर लीजिए ताकि एकदम नीट और क्लीन लुक आए। अब लहंगे की जो ये बेल्ट है उसको छुपाने के लिए मैंने ये गोल्डन बेल्ट लगा ली। अगर मेरे पास ये बेल्ट नहीं होती तो इस लहंगे के साथ मैंने एक ब्लैक लेस की बेल्ट बनाई थी, मैं वो लगा लेती। और फिर मेरे पास एक पिंक गोल्डन दुपट्टा था, उसको मैंने साइड में लगा के बेल्ट से निकाल लिया। एंड आई एम टोटली इन लव विद दिस लुक। कैसे हमने स्टाइलिंग की हेल्प से एक डिफरेंट लुक बना लिया, कंप्लीटली नई ड्रेस बना ली। ज्वेलरी के लिए मैंने बड़ी बड़ी गोल्डन चांद वाली पहन ली, एक हाथ में बड़ी स्टेटमेंट रिंग पहन ली और फिर वही आया मेरा गोल्डन बेज बैग जो आई थिंक इसके साथ भी बहुत ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सकता है कि आपके पास सेम कलर की कुर्ती ना हो आपके वार्डरोब में,
तो आप कॉन्ट्रास्ट में भी कुर्ती पहन सकते हैं। लाइक आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल ब्राइट पिंक कुर्ती विच इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग विद दिस ब्लैक लहंगा। मैंने इस लुक को ज़्यादा एक्सेसराइज नहीं करा है क्योंकि ऑलरेडी मेरी कुर्ती काफ़ी ब्राइट और लाउड है। मैंने सिर्फ छोटी छोटी पिंक झुमकी पहनी है, एक हाथ में मैंने ब्रेसलेट पहन लिया और मेरे पास एक पिंक पोटली बैग था तो वो कैरी कर लिया। अगर पिंक बैग नहीं भी होता तो मैं वही गोल्डन और बेज बैग ले लेती एंड वो इक्वली कॉम्प्लीमेंट करता है इस लुक को और बहुत प्यारा लगता। ये लुक परफेक्ट है हल्दी या मेहंदी सेरेमनी के लिए क्योंकि मोस्टली लोग ब्राइट हैप्पी कलर्स पहनते हैं, फ्लावर ज्वेलरी पहनते हैं एंड व्हाट्स बेटर देन येलो, व्हाट्स ब्राइटर एंड हैप्पियर देन येलो। तो ये जो ब्लाउज है वो साड़ी ब्लाउज है और जो मैंने दुपट्टा लिया है वो दुपट्टा मैंने एक्चुअली अपनी हल्दी पे पहना था। जो ज्वेलरी मैंने पहनी है वो मैंने अपने मेहंदी सेरेमनी पे पहनी थी। मैंने सिर्फ हाथ फूल पहना, ईयरिंग्स पहने एंड आई स्किप्ड ऑन टू मांग टीका एंड नेकलेस क्योंकि आई थिंक ओवर द टॉप लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं ही दुल्हन हूँ। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड की शादी है एंड यू आर ब्राइड्समेड। आई थिंक ये लुक उसके लिए परफेक्ट है। तो जो घर पे मेरे पास चीज़ें पड़ी थी उसी से मैंने ये लुक क्रिएट कर लिया। एक बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ऊपर से लेके नीचे तक मैचिंग पहनना है। ज्वेलरी भी येलो होनी चाहिए, बैग भी येलो होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं ज्वेलरी के साथ, बैग के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट कलर का बैग लिया है, पिंक कलर का पोटली बैग लिया है विच लुक्स एब्सोल्युटली प्रिटी विद येलो। काफ़ी प्यारा लग रहा है पूरा लुक। ये लुक विंटर वेडिंग के लिए अप्रोप्रिएट है क्योंकि मैंने एक ब्लैक वुलन टॉप पहना है। अगर आप गर्मियों में पहन रहे हैं तो आप ब्लैक ब्लाउज पहन सकते हैं। एंड देन आई एडेड दिस वेरी ब्यूटीफुल मल्टी कलर्ड बांधनी दुपट्टा जो इस पूरे आउटफिट में जान डाल रहा है। इस दुपट्टे की वजह से ही पूरा आउटफिट बहुत ही एलिगेंट और प्रिटी लग रहा है। आप कोई ब्राइट कलर का दुपट्टा भी ले सकते हैं। मैंने बड़े गोल्डन ईयरिंग्स पहन लिए, बिंदी लगा ली और इस लुक को क्रिएट करना भी बहुत ईजी है। बट दिस लुक इज वेरी प्रिटी, एलिगेंट, वेरी क्लासी। एक सबसे ऑब्वियस और सेफ ऑप्शन है कि गोल्डन ब्लाउज पहन लो एंड आई एम श्योर हर किसी के वार्डरोब में गोल्डन ब्लाउज तो होता ही है। और उसके साथ आप एक ब्राइट कलर का दुपट्टा कैरी करो लाइक दिस ऑरेंज वन। पर मेरे ब्लाउज में एक दिक्कत थी कि उसमें सामने की तरफ हुक्स थे और मैं दुपट्टे को भी इस तरीके से ले रही थी ताकि मेरे हुक्स दिखाई ना दे। पर दुपट्टे का बॉर्डर काफ़ी चौड़ा था इसलिए दुपट्टा काफ़ी स्टिफ हो रहा था, खड़ा खड़ा हो रहा था और बॉडी पे बिल्कुल फ्लैटर नहीं कर रहा था। तो मैंने जो हाफ साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल होता है वो ट्राई किया जैसे साउथ इंडियंस पहनते हैं एंड आई वाज सो सरप्राइज टू सी कि लुक पूरा आउटफिट बहुत ही प्रिटी और एलिगेंट लग रहा था। पर मेरा जो पल्लू है वो मुझे छोटा लगा क्योंकि मेरा दुपट्टा उतना लंबा नहीं था, तो ये एक इम्प्रूवमेंट हो सकता था। बाकी मैंने बिंदी लगाई, रिंग पहन ली, बैंगल्स पहन लिए, बड़ी बड़ी चांदबाली पहन ली। इस तरीके से एक ट्रेडिशनल, एलिगेंट और बहुत ही क्लासिक लुक क्रिएट हो गया। Now I'm gonna show you some looks जिससे मैंने लहंगे को थोड़ी मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी वाइब देने की कोशिश करी है। So instead of styling a लहंगा with a regular blouse, मैंने पेप्लम टॉप के साथ, क्रॉप टॉप के साथ, शर्ट के साथ स्टाइल किया है लहंगे को। एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप पेप्लम टॉप के साथ लहंगे को स्टाइल करें। लाइक आई एम वेयरिंग दिस वेरी ब्यूटीफुल ब्लैक पेप्लम टॉप। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टाइप का पेप्लम टॉप कितना ही यूज आएगा, बट ट्रस्ट मी दीज काइंड ऑफ पेप्लम टॉप्स आर एक्सट्रीमली वर्सेटाइल। मैंने इस टॉप को साड़ी के साथ पहना है, प्लाजो के साथ पहना है, जीन्स के साथ पहना है और अब मैंने इसको लहंगे के साथ पहन लिया। इस लुक को मैंने स्टाइल किया है सिल्वर ज्वेलरी के साथ क्योंकि सिल्वर ज्वेलरी हमेशा एलिगेंट और क्लासी लगती है, कभी भी ओवर द टॉप नहीं लगती। मैं इस लुक को आराम से अपनी फ्रेंड की शादी में पहन सकती हूँ, अगर पड़ोस में किसी के यहाँ शादी है तो वहाँ पे पहन सकती हूँ, जहाँ पे आप पूरा एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा तो नहीं पहन सकते पर ऐसा भी नहीं है कि लोग आपको नोटिस नहीं करेंगे। आई थिंक उन ओकेजन्स के लिए ये लुक बिल्कुल परफेक्ट है। आप कंफर्टेबल भी रहेंगे प्लस आप स्टाइलिश भी दिखेंगे। पेप्लम टॉप्स में ही मेरे पास एक और ऑप्शन है
ये थोड़ा एथनिक लुकिंग पिंक कलर का पेप्लम टॉप है। इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि पिंक और ब्लैक साथ में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस लुक को भी मैंने सिल्वर ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया है बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ लुक जो मैं छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं ना शादियों में, उसमें आराम से पहन पाऊँ। दूर के रिश्तेदार की किसी के यहाँ शादी है तो वहाँ पहन सकूँ बिकॉज दिस लुक इज सिंपल, एलिगेंट येट वेरी फैशनेबल एंड स्टाइलिश, प्लस इट्स वेरी वेरी ईजी टू कैरी। इनफैक्ट इस पेप्लम टॉप को भी मैं वेडिंग लहंगा के साथ स्टाइल कर चुकी हूँ, बीच शरारा के साथ मैं इसको स्टाइल कर चुकी हूँ। तो मुझे भी नहीं लगा था कि इस टाइप की पेप्लम टॉप्स इतने ज़्यादा वर्सेटाइल हो सकते हैं। सो डेफिनेटली ट्राई दिस लुक। नेक्स्ट लुक में मैंने क्रॉप टॉप को स्टाइल किया है लहंगे के साथ। इनफैक्ट ये क्रॉप टॉप ना ऑलमोस्ट 9-10 साल पुराना है। एक वेबसाइट हुआ करती थी स्टॉक बाय लव, आई थिंक अभी भी है, उससे मैंने इसको परचेज किया था। ये क्रॉप टॉप बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। मैं कभी इसको साड़ी के साथ पहन लेती हूँ, प्लाजो के साथ पहन लेती हूँ, हाई वेस्टेड ब्लैक ट्राउज़र के साथ तो ये बहुत सेक्सी लगता है, स्कर्ट के साथ पहन लेती हूँ, और अब मैंने इसको लहंगे के साथ पहन लिया। इस क्रॉप टॉप के बारे में इतना बैकग्राउंड देने का आइडिया ये था कि ज़रूरी नहीं है कि फैशनेबल और स्टाइलिश दिखने के लिए आपको फैशन ट्रेंड्स फॉलो करने पड़े, बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़े, मार्केट में जो ट्रेंड आ रहे हैं आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करें। बट इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ पीसेस जो बहुत वर्सेटाइल हो, जिनको आप बहुत तरीक़ों से डिफरेंट पीसेस के साथ मिक्स एंड मैच करके स्टाइल कर सकें। अब ज्वेलरी के लिए मैंने थोड़ा डिफरेंट किया है। यहाँ पे इस हेयर एक्सेसरी को मैंने एज अ हेड बैंड लगा लिया, और इस हेयर एक्सेसरी का सिल्वर टोन है तो इसलिए मैंने एक कंटेम्प्रेरी सिल्वर चोकर पहन लिया, हाथ में एक ब्रेसलेट पहन लिया। दिस लुक इज फ्रेश, डिफरेंट एंड वेरी इजी टू रिक्रिएट। एक और ऑप्शन हो सकता है कि आप शर्ट के साथ लहंगे को स्टाइल करें। काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा आपने इस स्टाइल में, काफ़ी अच्छा इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट होता है। सो आई वोर दिस वेरी स्मार्ट ब्लू सैटिन शर्ट, पर मेरी जो शर्ट है वो ढीली है और मेरा जो लहंगा है वो भी फ्लेयर्ड है, तो टॉप और बॉटम दोनों ही लूज हो गए। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी की शेप दिख नहीं रही है, मेरी बॉडी ब्राउन आउट हो रही है, तो मैंने क्या किया, शर्ट की दोनों फ्लैप्स को लिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाके अंदर की तरफ टक इन कर लिया। कॉलर को भी मैंने अंदर की तरफ पुश कर लिया ताकि मेरा नेकलेस अच्छे से दिखाई दे। एंड टू फिनिश ऑफ दिस लुक आई एम वेयरिंग दिस वेरी ब्यूटीफुल ब्लैक नेकलेस जो मैंने अमेजोन से लिया है। इसका लिंक और जितने भी पॉसिबल लिंक्स होंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और मेरे पास ये ब्लैक स्टोन की ऐसे ही मुझे रिंग मिल गई तो मैंने वो पहन ली। एंड आई फिनिश द लुक विद ब्लैक ब्लॉक हील्स। जिस दिन आपका इंडियन पहनने का मन ना हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप जीन्स टॉप पहन के चले जाएं शादी में, तो आप ये ब्लेंड ट्राई कर सकते हैं एथनिक और वेस्टर्न पीस का। काफ़ी अच्छा फ्यूजन लुक क्रिएट होता है। नेक्स्ट लुक में मैंने एक हॉल्टर नेक टॉप स्टाइल किया है लहंगे के साथ। इसकी नेक पे भी एम्बेलिशमेंट है एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल मॉव कलर, इट्स सो प्रिटी। इस टॉप की वाइब फील मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी है, तो ज्वेलरी भी मॉडर्न होनी चाहिए। सो आई वोर दीज कंटेम्प्रेरी ड्रॉप ईयररिंग्स। ये मेरी इंगेजमेंट की ईयररिंग्स हैं। हाथ में मैंने एक ब्रेसलेट पहन लिया। बाकी आपको दुपट्टा लेना है नहीं लेना है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट जोन। ये लुक मुझे बहुत 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 पसंद आया बिकॉज इट्स क्वाइट फ्रेश, यूनिक एंड डिफरेंट। मैंने कभी ऐसा लुक नहीं देखा किसी भी शादी में, और अगर आप इस लुक को किसी शादी में पहन के जाएंगे, आई एम श्योर यू विल गोइंग टू टर्न मेनी हेड्स, दैट टू इन अ गुड वे। नेक्स्ट कैटेगरी होगी क्रॉप टॉप विद श्रग्स। ये क्रॉप टॉप थोड़ा सा लंबा है पहले वाले क्रॉप टॉप से, तो आई थिंक उन लेडीज़ के लिए ये परफेक्ट है जो अपनी मिडरिफ को एक्सपोज करने में कंफर्टेबल फील नहीं करती। उनके लिए भी परफेक्ट है जो अपने आर्म्स को लेके कॉन्शियस हैं। तो दुपट्टे को रिप्लेस करिए आप श्रग से और इंस्टेंटली आपका लुक मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी बन जाएगा। दिस कुड बी ए नाइस लुक फॉर संगीत और कॉकटेल। आप आराम से खुल के डांस कर सकते हैं। अब अगर आपको कहीं शादी में जाना है, आपके पास क्रॉप टॉप है, लहंगा है, आप श्रग खरीद लीजिए। अगर श्रग है तो क्रॉप टॉप खरीद लीजिए। कुछ पीसेस अपने वार्डरोब से निकालिए और कुछ आप खरीद सकते हैं एंड यू कैन क्रिएट अ होल न्यू लुक विदाउट स्पेंडिंग टू मच। आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लुक्स, कुछ कलर्स ना फोटोग्राफ्स और वीडियोस में उतने अच्छे लगते हैं बट इन पर्सन बहुत प्यारे लगते हैं। एंड दिस इज़ वन सच लुक। आई थिंक उस टाइम शाम हो रही थी, लाइटिंग थोड़ी कम थी, इसलिए हम इस लुक को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए।
बट इन पर्सन ये लुक बहुत ही प्रिटी लग रहा था। तो ये लास्ट लुक है, 15th लुक है, जिसको मैं दिखाने नहीं वाली थी वीडियो में, बट देन आई थॉट कि मुझे दिखाना चाहिए कि क्या मुझे इसमें पसंद नहीं आया, कौन से कलर्स ब्लैक के साथ अच्छे लगते हैं और कौन से कलर्स ब्लैक के साथ नहीं अच्छे लगते। सो आई फील जो लाइट शेड्स होते हैं, पेस्टल कलर्स होते हैं, जैसे कि ये लाइट ग्रीन है, जैसे पेस्टल पिंक हो गया, पाउडर ब्लू, वो ब्लैक के साथ अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि उनका सैचुरेशन लेवल काफ़ी कम होता है और वो ब्लैक के साथ ब्लेंड नहीं होंगे क्योंकि ब्लैक अपने आप में ही काफ़ी लाउड और डार्क कलर है। इनफैक्ट इस वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने एक डार्क ग्रीन कलर का ब्लाउज पहना था, वो ब्लैक के साथ अच्छा लग रहा था क्योंकि उसका सैचुरेशन लेवल ज़्यादा था, वो एक डार्क कलर था। सिमिलरली मैंने एक ब्राइट पिंक पहना, येलो पहना, सारे कलर्स ब्लैक के साथ अच्छे लग रहे थे, बट आई फील जो लाइट शेड्स होते हैं वो ब्लैक के साथ ब्लेंड नहीं होंगे और उतने ज़्यादा फ्लैटरिंग नहीं लगेंगे। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ स्टाइलिंग आइडियाज़ मिले हों अपने लहंगे, ब्लाउज, दुपट्टों को स्टाइल करने के। तो इस तरीके से मैंने 15 लुक्स क्रिएट कर लिए, जो भी मेरे पास घर में चीज़ें पड़ी थी उनको मिक्स एंड मैच करके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड आई मेक श्योर दैट यू वोंट रिग्रेट। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। टिल देन लॉट्स ऑफ लव टू यू, बाय।